सच कहूं तो एफपीजीईसी, नैपलेक्स, एमपीजे ये सब नाम पहली बार सुनने में किसी भूल भुलैया जैसे लगते हैं, एकदम सिर चकरा देने वाले। लेकिन इस बात पर यकीन मानिए कि सही मेंटरशिप और एक सॉलिड रणनीति के साथ अपनी भारतीय फार्मेसी डिग्री को अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम में एक बेहद सफल करियर में बदलना 100% मुमकिन है। खैर, चलिए आज के इस खास रोडमैप एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। इस पूरे लाइसेंसिंग सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे एक चेकलिस्ट में बांटा है। पहला, FPGCE सर्टिफिकेशन। दूसरा, TOEFL IBT क्लियर करना। तीसरा, क्लिनिकल इंटर्नशिप के घंटे पूरे करना। चौथा, नैपलेक्स और MPGE एग्जाम्स पास करना। और अंत में वो फाइनल रिवॉर्ड हासिल करना। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम कदम से शुरुआत करते हैं। चरण 1, FPGEC सर्टिफिकेशन, जहां अपनी शिक्षा को अमेरिकी स्टैंडर्ड्स के बराबर साबित करना होता है। अब देखिए, ये FPGC सर्टिफिकेट वो मजबूत नींव है जो ये साबित करती है कि विदेशी डिग्री अमेरिकी फार्मेसी एजुकेशन के बिल्कुल बराबर है। भारतीय ग्रेजुएट्स के लिए शुरुआती क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन में एक बहुत ही सख्त नियम है। अगर ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2003 के बाद हुआ है तो 5 साल वाले प्रोफेशनल डिग्री नियम को पूरा करना ही होगा, जिसका सीधा सा मतलब है बी फार्म के साथ एम फार्म या फिर फार्म डी की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स को एजुकेशनल इक्विवेलेंसी असेसमेंट यानी EEAS के लिए सीधे NABP को भेजना होता है। एक छोटी सी सलाह, इस स्टेज पर इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विसेज और एप्लीकेशन फीस के भारी खर्च को कवर करने के लिए एक अच्छी खासी फाइनेंशियल चेकलिस्ट पहले से तैयार रखनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पास होने के बाद बारी आती है 200 सवालों वाले FPGE मैराथन की। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस एग्जाम का वेटेज। क्लिनिकल साइंसेस का हिस्सा पूरे 35% है और फार्मास्यूटिकल साइंसेस 33% कवर करता है। इतने विशाल सिलेबस को सिर्फ किताबें पढ़कर याद नहीं रखा जा सकता। ऐसे में एक्टिव रिकॉल और फ्लैश कार्ड्स जैसी स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स अपनाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही काम की मेंटर प्रो टिप है। 22% वेटेज वाले सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस सेक्शन को कम आंकने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि अमेरिका में एक कामयाब फार्मासिस्ट बनने के लिए सिर्फ फार्माकोलॉजी जानना काफी नहीं है। फार्मेसी कानून और हेल्थ केयर के बिजनेस मॉडल को समझना भी करियर ग्रोथ के लिए उतना ही अहम है। इसके बाद आता है चरण 2, TOEFL IBT क्लियर करना, यानी भाषा की उस बड़ी दीवार को पार करना। अमेरिका में हेल्थ केयर फील्ड में सिर्फ एक होशियार साइंटिस्ट होना ही काफी नहीं है, एक बेहतरीन कम्युनिकेटर होना भी उतना ही जरूरी है। NABP ने TOEFL के लिए काफी सख्त कट ऑफ तय किए हैं। रीडिंग में कम से कम 22, लिसनिंग में 21 और राइटिंग में 24 अंक चाहिए ही चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्कोर्स आम अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की डिमांड से कहीं ज्यादा हैं। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है स्पीकिंग सेक्शन। इसमें कम से कम 26 अंक लाना अनिवार्य है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अमेरिकी हेल्थ केयर कल्चर में रोज़ाना मरीजों की काउंसलिंग करना एक बहुत बड़ा काम है। इस स्किल में महारत हासिल करने के लिए अमेरिकी फार्मासिस्टों के बोलने के अंदाज को शैडो करना और रोज़मर्रा की मेडिकल शब्दावली का जोर से अभ्यास करना बहुत काम आता है। भाषा की परीक्षा के बाद आता है चरण 3, क्लिनिकल इंटर्नशिप के घंटे सुरक्षित करना, जहां किताबी ज्ञान असल दुनिया की प्रैक्टिस से मिलता है। एक बात साफ कर दूं, FPGEC सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये नहीं कि मंजिल मिल गई। इससे बस फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट का स्टेटस मिलता है। असली फार्मासिस्ट बनने के लिए रियल वर्ल्ड क्लिनिकल इंटर्नशिप के घंटे पूरे करने होते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हर राज्य के अपने अलग नियम हैं। कुछ राज्यों में सिर्फ 1500 घंटों की ज़रूरत होती है, जबकि टेक्सास, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे बड़े राज्यों में ये 2000 घंटों तक जा सकता है। इसलिए अपने टारगेट स्टेट के फार्मेसी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर एकदम सटीक नियमों की रिसर्च करना बेहद ज़रूरी है। अब इन इंटर्नशिप घंटों को पूरा करने के लिए एक प्रीसेप्टर का होना अनिवार्य है। ये वो लाइसेंस्ड अमेरिकी फार्मासिस्ट होते हैं जो इंटर्न्स को गाइड करते हैं। एक लोकल प्रीसेप्टर ढूंढना सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। इंटर्नशिप इंटरव्यूज के दौरान सिर्फ अपनी क्लिनिकल नॉलेज ही नहीं दिखानी है, बल्कि मरीजों की देखभाल का जज्बा और अमेरिका के उस पेचीदा इंश्योरेंस सिस्टम को सीखने की भूख भी दिखानी होगी। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनल बॉस स्टेज पर, चरण 4,
NAPLEX और MPJE नाम के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स पास करना। ये दोनों एग्जाम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। FPGEE के मुकाबले NAPLEX पूरी तरह से क्लिनिकल सेफ्टी और ट्रीटमेंट पर फोकस करता है। इसे क्रैक करने के लिए RxPrep जैसे शानदार क्लिनिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए और कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का रोजाना अभ्यास करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ MPJ एग्जाम पूरी तरह से फेडरल और राज्य के कानूनों की परीक्षा लेता है। राज्य के कानूनों की बात चली है तो एक बेहद चौंकाने वाला फैक्ट बता दूं, अमेरिका में कानूनी लाइसेंस अपने आप दूसरे राज्य की सीमाओं को पार नहीं करता। मान लीजिए कोई न्यू जर्सी से फ्लोरिडा शिफ्ट होना चाहता है तो उसे फ्लोरिडा के कानूनों के लिए एक नया स्टेट स्पेसिफिक MPGE पास करना ही होगा। है ना हैरान करने वाली बात। और अब चरण 5, फाइनल रिवॉर्ड। क्योंकि याद रखिए, ये सफर एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इस पूरी जर्नी में काफी समय लगता है, एप्लीकेशन और एग्जाम्स का भारी भरकम खर्चा होता है और काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करने के लिए एक सॉलिड 12 महीने का स्टडी प्लान बनाना पड़ता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम में जो इज्जतदार करियर मिलता है वो इस हर एक कोशिश को सार्थक कर देता है। अब सब कुछ जानने के बाद एक सवाल जो मन में उठना चाहिए, मरीजों की देखभाल का ये सफर खत्म तो क्लिनिक में होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपका टारगेट US स्टेट कौन सा होने वाला है? इस पर आज ही से सोचना और प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए।